सो जय हिंद गाइज। देखिए, इसके पहले हम जो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो नेचर कुछ बताए थे कि वो उसके जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है उसके रूट इरेशनल कब होंगे, रेशनल कब होंगे, है ना, और आइडेंटिटी कब होंगी, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जो है देखेंगे और उनके ग्राफ कैसे ड्रा किए जाते हैं, ग्राफ के द्वारा हम जो उसके आंसर कैसे ला सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x² प्लस एक्स प्लस 1, है ना। ठीक, तो इसका ग्राफ खींचना संभव नहीं है। ये हमारा कुछ इस टाइप्स में होगा, y = x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, और ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, तो ग्राफ जो है ड्रा करना केवल उन्हीं का संभव है जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो या क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि ग्राफ ड्रा करने के लिए उसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और कह दिया जाए कि इसकी वैल्यू -1 से 3 तक है। ठीक, तो इसकी जो है वैल्यूज क्या होंगी, इसके आंसर क्या होंगे। ठीक, तो इसके आंसर जो तुम्हें अगर निकालना है तो इसके वैल्यूज क्या होंगी, वो तुम्हें कैसे जो है मिलेंगी। ठीक, तो इसमें हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? इसमें ग्राफ की जो है जरूरत पड़ेगी। ठीक, और इसका यूज कैलकुलस में भी बहुत है। ठीक, और जितने भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक होते हैं, ठीक है, इस तरह के, ये सभी क्या होते हैं, पैराबोला होते हैं। ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, पैराबोला। ठीक, ये हमारे पैराबोला होते हैं। ठीक है, और इसमें यक्स वाई दोनों है, इसमें यक्स वाई क्या है, दोनों है। तो अगर यक्स वाई दोनों हो तो ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक, और इसका जो है हम ग्राफ कैसे जो ड्रा करेंगे वो तुम्हें देखना है। ठीक है, तो ये बात तो पहले याद ही रखना कि इसे जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना जरूरी, तब हम ग्राफ जो इसका ड्रा कर सकते। ठीक, तो इसका ग्राफ, अब ग्राफ कैसे जो है ड्रा करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो ग्राफ इसके किस प्रकार बनेंगे वो जो है कैसे तुम पता लगा सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है ना, तो a हमारा क्या है, a हमारा पॉजिटिव होना जरूरी है। अब ये नहीं कि जरूरी है, मतलब समझा रहे हैं कि a हमारा यदि पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओपनिंग अप बनेगा। क्या बनेगा? ओपनिंग अप बनेगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ऐसे भी बन सकता है ना, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे भी बन सकता है, या ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये मतलब ओपनिंग अप होगा। क्या होगा? ओपनिंग अप। और इसके जो ये पॉइंट होते हैं ये क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं ये? वर्टेक्स। इसके वर्टेक्स ये है, इसके वर्टेक्स ये है, इसके वर्टेक्स ये है। ठीक, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये हमारे जो ग्राफ बनेंगे क्या बनेंगे, ओपनिंग अप बनेंगे। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आई होप दैट ये तुम्हें समझ में आया होगा कि ओपनिंग अप कब बनेगा। ठीक, अब बात यहीं पर आ जाती है कि ओपनिंग डाउन कब बनेगा, ओपनिंग डाउन कब बनेगा, है ना। तो ओपनिंग डाउन कब बनेगा, इसमें जब ए पॉजिटिव है तो ओपनिंग अप बनेगा, है ना, ग्राफ। और जब हमारे यहाँ इसमें ए निगेटिव है, ए क्या है, निगेटिव है, ध्यान रखना, ए निगेटिव है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओपनिंग डाउन बनेगा। क्या बनेगा? ओपनिंग डाउन, ध्यान रखना। और
जब हमारा ए क्या है, इक्वल है ना, जब ए हमारा इक्वल है, ठीक है, तो फिर वो क्या बनेगा, या ए हमारा 0 के इक्वल है कह सकते हैं, तो क्या बनेगा बताओ। जब ए हमारा 0 के इक्वल है ना, तो ये हमारा जो है क्या बनेगा, ए 0 हो गया तो ये इसका ग्राफ कोई बढ़ेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि फिर ये हमारा लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर। मतलब ये जो हमारा, अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा, bx+1, ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, है ना, लीनियर हो जाएगा, तो फिर इसका जो है ग्राफ नहीं बनेगा, है ना, ये रैखिक जो है हो जाएगा। तो मतलब हमारा ए जो है यहाँ पर जो होना चाहिए, वो ए हमारा क्या होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर ए 0 हो गया तो फिर हमारा ग्राफ जो है नहीं बनेगा और वो लीनियर हो जाएगा, ठीक। तो इतना समझ में आया होगा, नोट करिए इसे। अब दूसरी बात इसमें है कि इसके वर्टेक्स कैसे निकाला जाए, है ना, हाउ टू फाइंड वर्टेक्स, ठीक। वर्टेक्स कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला याद रखना, मेथड जो फर्स्ट होता है, मेथड फर्स्ट, ठीक। -b/2a, -d/4a, ठीक। -b/2a और -d/4a, इससे तो तुम वर्टेक्स जो है निकाल सकते हैं, ठीक। एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड इसमें से, यदि d/dx को जो है d/dx निकाल ले और 0 कर दो, उसको 0 के बराबर कर दो, ठीक। दूसरा इसमें क्या है, d हमारा क्या होता है यहाँ पर, b² - 4ac होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरा मेथड क्या है कि d/dx निकाल के 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से तुम जो है वर्टेक्स निकाल सकते हो। कैसे, जैसे देखो हमने एक क्वेश्चन क्या लिया था, y = x² + x+1 ऐसे लिया था। अब इसको हम d/dx निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2x+1। अब इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो ये हमारा 2x+1 = 0, और ये हमारा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, -1/2 x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y आ जाएगा। तो y = 1/4 -1/2 + 1, 2 एलसीएम आया, और ये 4 - 2 2 = 4, सॉरी एलसीएम 4 आएगा, है ना, -1 2 2 = 4 -2 + 1, ठीक। तो y = क्या आ जाएगा, 1 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। मतलब ये हमारे x और y आ गए, यही क्या है, वर्टेक्स हैं। ये क्या है, वर्टेक्स, ठीक। तो इस प्रकार से हम रूट्स जो है, मतलब d/dx निकाल करके इसके जो है रूट्स, वर्टेक्स जो है निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और दूसरा मेथड, इससे वर्टेक्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए इससे वर्टेक्स कैसे निकालेंगे। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है ना। अब a यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ, अब b क्या है, 1 है, तो यहाँ अगर हम 1 रखते हैं तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ 2a रखेंगे तो 1/2, देखिए
पहला वर्टेक्स देखिए मिलाइए, -1/2 आ रहा है, इससे भी और इससे भी, है ना। और दूसरा इसमें से -d/4 है, तो पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac से। तो d1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हमारा कितना बचेगा, -4 में से 1 जाएंगे, -3, यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1, 1 -4 -3 अपान में 4a यानी -3/4। ये -3/4 आ रहा है, कितना आ रहा है, -3/4 दूसरा वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पर 0 कैसे आया, फिर से इसको देख लीजिए। x की वैल्यू आई है -1/2। अब -1/2 यहाँ रखेंगे तो ये 1/4 बनेगा, और यहाँ पर -1/2 और ये +1, सो 4 एलसीएम, सो 1 -2 +1, है ना। तो ये 1 1 2, 2 में से 2 गए 0, ये कैसे हो रहा है। ठीक, तो इसमें से यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ पर ये 4 होगा, तो कितना 415 में से -415, 5 में से 2 गए 3/2, है ना, 3/2, ठीक है। और यहाँ -3/4 और ये माइनस मिल करके 3/4। देखिए सेम वर्टेक्स आ रहा है ना, चाहे इससे निकालिए जो है वर्टेक्स, ठीक है, d/dx करके, अच्छा इस फार्मूले से निकालिए। तो ये दोनों फार्मूले जो है याद रखना, इससे भी जो है निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट एक इक्वेशन हम और लेंगे इसमें, ठीक, अपने से, और उसको जो है देखते हैं। एक इक्वेशन और लेते हैं। सपोज दैट y इज इक्वल टू x² + 3x + 1 है, यहाँ 2 कर लीजिए। अब इसको जो है वर्टेक्स इसके निकालना है, तो क्या होता है, -b/2a, -d/4a, यही होता है। अब यहाँ पर वैल्यू जो है रखिए -b क्या है, माइनस यहाँ पर 3 है, तो 3/2a, तो 2a मतलब यहाँ 2 है, तो 2 2 जा 4, ये माइनस का 3/4 आ गया, -d रखिए, और d इसका निकालेंगे तो यहाँ से d हमारा क्या मिलेगा, b का स्क्वायर 3 3 जा 9 -4ac, तो 2 4 2 जा 8, 9 में से 8 गए 1 आ गया, कितना आ गया, d हमारा 1 आ गया। अब यहाँ माइनस है, तो -1/4a, 4 2 जा 8, यहाँ से देखिए ये हमारे वर्टेक्स आ गए। दूसरा रूल क्या था, d/dx निकालेंगे, तो d/dx इसको करेंगे तो ये हमारा 2 2 जा 4x +3 बचेगा, है ना। अब इसको 0 के इक्वल कर देंगे, 4x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/4, x इज इक्वल टू -3/4, ओके। देखिए पहला वर्टेक्स -3/4, इसमें भी -3/4 आ रहा है ना। दूसरा इसकी इस x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y हमें क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18/16, 18/16, ओके। एंड प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9, -9/4 +1। अब ये कट रहा है, 2 9 जा 18, 2 4 जा 16, 4 एलसीएम आ गया, 9 - 9
9 -9 और +1 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/4 बचा, क्या बचा 1/4 है ना। 2 4 जा 16 होगा, 2 8 जा 16 यहाँ होगा, 2 8 जा 16 ठीक, 8 एलसीएम आएगा, क्या आएगा एलसीएम आएगा 8 ठीक। अब यहाँ से 8 एलसीएम आया तो ये 9 - 4 2 जा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 प्लस यहाँ आएगा 8, कितना आएगा 8 ठीक। तो ये हमारा 9 8 कितना होता है 17 होगा, और -18 में 17 जाएंगे कितना -1/8। देखिए दूसरा नेक्स्ट हमारा वर्टेक्स क्या आ गया -1/8। तो दोनों मेथड से जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इस मैप देखेंगे, डिस्कस करेंगे अगला, तो इसको जो है नोट कर लेना वर्टेक्स कैसे निकालते हैं ठीक। अब देखिए हमने इसके वर्टेक्स जो है निकाल लिए है ना। अब इसको जो है इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे बनेगा वर्टेक्स के माध्यम से। तो मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ठीक, और हमारे जो इसके पॉइंट्स आए हैं, ये वर्टेक्स आए हैं वो क्या है -3/4 और -1/8। तो -3/4 हमारा कहाँ पर होगा, सपोज दैट 0 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा है ना, 4 0 हुआ 30, 4 7 या 28 एंड 2 4 5 या 25, और ये हमारा 0.1 0.1 ये कुछ ये आएगा, और ये माइनस ये माइनस, तो इसमें बड़ी कौन सी है ये है ठीक, और ये हमारा यक्स है, ये हमारा वाई है। तो यक्स एक्सिस -0.25 इधर कहीं मान लो है, सपोज दैट यहाँ, और ये वाई हमारा जो है कहाँ पर है माइनस में इधर है। तो इनका जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर मिल रहा है ना, सपोज दैट यहाँ पर जो ये पॉइंट मिल रहे हैं, तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस टाइप्स में जो है प्लॉट होगा है ना, कुछ इस टाइप्स में। तो ये तो इसके क्या हो गए वर्टेक्स। अब देखिए ये हमारी इसकी यहाँ से इतनी डिस्टेंस क्या है यक्स है, और ये जो इसकी डिस्टेंस क्या है वाई की है ना, ये डिस्टेंस किसकी है वाई की। तो हमने वर्टेक्स के माध्यम से हमने जो है प्लॉट ग्राफ जो हमने ड्रा किया इसके ठीक। तब क्या होगा ऐसे में जो वर्टेक्स जो हमारे होंगे, तो इसमें जो y की मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं, समझ रहे हो। इसके माध्यम से जो y की मिनिमम वैल्यू होती है और जो y की मैक्सिमम वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है रेंज। रेंज समझना कैसे निकालते हैं रेंज ठीक। तो जो हमारे पास यहाँ y की जो मिनिमम वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू हमारी ये है 0.125। अभी हमने निकालना है इसके ये मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, उसको हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हुई, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखिए y की, तो ये बढ़ती हुई चली जा रही, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, क्या है इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी रेंज होगी, रेंज वो हमारी रेंज क्या होगी -1/8 से कहाँ तक होगी इनफाइनाइट तक। कहाँ तक होगी इनफाइनाइट तक होगी ठीक। तो यही हमारी इसकी क्या हो गई रेंज हो गई ठीक। तो यहाँ इक्वल नहीं रहेगा, तो ये हमारी क्या आ गई रेंज आ गई ठीक। तो इस प्रकार से रेंज कैसे निकालते हैं, y की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू
जो होगी वही उसकी रेंज कहलाती है। मतलब इसके बीच में जो आएंगे वही क्या होगी, पूरी रेंज होगी। समझ में? तो रेंज कैसे निकालते हैं ये भी तुम्हें समझ आ गया है, नोट करिए। ठीक, अब देखिए, अब ये समझना है कि इसमें y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यदि हम इसमें x को जीरो कर दें, x को क्या कर दें, जीरो, तो देखिए आप x को जीरो करिए। मान लो हमने x को जीरो कर दिया, x को क्या कर दिया, जीरो कर दिए, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। मतलब यह दुनिया की कोई भी इक्वेशंस है, यदि हम x को जीरो कर देते हैं तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू वहां पर मिलती है जहां पर हमारे द्वारा खींचा गया ग्राफ है, जहां जो है y अक्ष को ग्राफ क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, मान लो ये ग्राफ यहाँ पर काट रहा है, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, 1। मतलब x को जीरो करने पर, ठीक, हमें y की जो वैल्यू मिलेगी वो वही वैल्यू मिलेगी जहां पर ग्राफ जो है y अक्ष को काट रहा है। या y को जीरो कर दो तो x की जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो x की वैल्यू वही मिलेगी जहां पर ग्राफ जो है x अक्ष को क्या कर रहा है, काट रहा है। नोट कर लेना ये बात, ठीक है, ये बात बिल्कुल नोट कर लेना। ठीक, समझ में आया? अगर x को जीरो कर दे तो y की जो वैल्यू मिलेगी, मतलब वही वैल्यू होगी जहां पर जो है ग्राफ y अक्ष को काट रहा है जिस पॉइंट पर। अगर हम y को जीरो कर दे तो x की वो वैल्यू मिलेगी जहां पर ग्राफ x अक्ष को जिस पॉइंट पर काट रहा है। कोई दिक्कत? ठीक, नोट कर लीजिए, ये बात मैंने लिखा नहीं है, नोट कर लीजिए जो बोला हूं। तो देखिए कैसे, मान लो तुमने x इज इक्वल जीरो लिया, ये जीरो तो y इज इक्वल टू क्या मिला, 1। ठीक, तो हमारे पास ये जो पॉइंट मिलेगा क्या मिलेगा, 0 1 मिला। क्या मिला, तो मतलब ये ग्राफ यहाँ पर जो है कट कर रहा है। यदि आप जो है x इज इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, y इज इक्वल टू जीरो ले लें, अगर y जीरो ले रहे हैं, ठीक, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अब ये हमारा इसके फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 1 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन, तो x प्लस 1 एंड यहाँ से प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 1, x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल करो तो x इज इक्वल टू एक माइनस 1 आएगा, और एक x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/2। एक x इज इक्वल टू हमारा क्या आया, -1 आया है, और एक x इज इक्वल टू हमारा -1/2 आया है। मतलब ये जो हमारा होगा -1 होगा, ठीक, और ये पॉइंट जो हमारा होगा ये -1/2 होगा। मतलब ये इस पॉइंट पर जो है काट रहा है ना, तो ये हमारा पॉइंट क्या मिला, ये पॉइंट हमारा -10 मिला, और ये पॉइंट हमारा क्या मिला, -1/2 0। ऐसे तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स x और y के टर्म में। तो इस प्रकार से जो है हमारे, ये देखिए यहाँ पर कट कर रहा है, ये यहाँ पर कट कर रहा है, तो y को जीरो करने पर ये x के कोऑर्डिनेट्स जो है मिले। ठीक है, तो मतलब x को जीरो करने पर y की वैल्यू वो मिलेगी जहां पर ग्राफ जो है y अक्ष को काटेगा, y को जीरो करने पर x की वो वैल्यू मिलेगी जहां पर ग्राफ y अक्ष को या y एक्सिस को काटेगा। ध्यान रखना, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से जो है आप इसकी रेंज भी निकाल सकते हैं। तो इस ग्राफ में जो है इसकी रेंज क्या है, ये है। ठीक, नोट करिए। ठीक, तो समझ में आया कैसे क्या जो है इनके रूट्स हम जो निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ये देखेंगे कि अभी हमने x इज इक्वल टू क्या निकाला था, -1 और -1/2, है ना। तो मतलब जो
एक्स के जो मतलब पॉइंट होंगे जहां पर ग्राफ काटेगा तो वही होंगे जो उस इक्वेशन के रूट्स आएंगे। और यहाँ पर देखिए इक्वेशन के रूट्स जो हमारे यहाँ है -1 और -1/2 डिफरेंट रूट है, मतलब ये रियल होंगे और क्या होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे। रियल होंगे और क्या होंगे, डिफरेंट जो है रूट्स हमारे यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। ठीक, इसके बाद इसका मतलब क्या हो, डी हमारा पॉजिटिव होगा, है ना। जहां पर डिफरेंट और रियल रूट्स हो उसके लिए क्या होता है, डी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसी में से हम एक जो है प्रश्न लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो हमने तुमसे कह दिया टू की वैल्यू जो है, यक्स की वैल्यू 2 से बड़ी या इक्वल है लेकिन 0 से क्या है, छोटी है ना, 0 से छोटी है। यहाँ पर यक्स जो है यानी यक्स हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो हम कह दें इसमें किसकी जो है x² + 3x + 2, x² + 3x + 2, है ना, ये हमारी इक्वेशन है ये। और कह दिया जाए इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। तो आप जो है निकालना शुरू करेंगे, सॉल्व करना हम सिखा चुके हैं, है ना। तो करके जो है देखना इसकी रेंज क्या होगी। तो इसकी रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको y मान के चलना हो, क्योंकि हमने क्या कहा, ग्राफ, और ग्राफ के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा कि ग्राफ जब तक जो है ये एक एक्सप्रेशन नहीं होगा या फंक्शन नहीं होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं होगा, तब तक हम ग्राफ जो है प्लॉट नहीं कर सकते। तो x² + 3x + 2 ये है। अब इसका जो ग्राफ तुम्हें प्लॉट करना है, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसे जो है प्लॉट करोगे, ठीक। तो ऐसे जो है हमने कहा इसके बीच में तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने माना जो है लेट कर लिया कि y = ये है। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इसके वर्टेक्स निकालेंगे। तो वर्टेक्स निकालने का फार्मूला हमने -b/2a -d/4a ये हमने जो है बताया था, है ना, 4a -d/4a। अब इसकी वर्टेक्स इसके क्या आएंगे, इसके जो वर्टेक्स मिलेंगे -b मतलब -3/2a 2 1 2 एंड -d क्या मिलेगा हमें, 3 3 9 -4ac 4 2 8 -1/4a 1/4, ठीक। ये हमारा -3/2 आया और ये -1/4 आया। तो इसके हमारे क्या मिल गए, ये वर्टेक्स मिल गए, है ना। ये हमारे जो है वर्टेक्स मिले। तो हमारा जो ग्राफ होगा, ठीक, -3/2 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, और 1/4 मान लो कहीं यहाँ पर है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप्स में बनेगा, ठीक। इसका ग्राफ ये इस टाइप्स में बनेगा और ये वर्टेक्स है -3/2 -1/4, ठीक। तो हमें कहा कि 2 से और 0 के बीच में देखना है ना, 2 से और 0 के बीच में, ठीक। x की वैल्यू 2 से और 0 के बीच में हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर y की जो रेंज होगी तो सबसे कम वैल्यू क्या है, -1/4 है। और सबसे जो है ज्यादा क्या है, अगर हम इसे 2 और 0 के बीच में देखना है तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और ये हमारा पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। तो ये हमारा पॉइंट क्या है, 2। इसको जो है फाइंड कर लेना, ठीक है। ठीक,
तो इसको जो है आप निकाल लेना, ये पॉइंट क्या होगा 2। तो हम यहाँ से ये वाला जो ग्राफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, हम इसको जो है क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हमें 0 से और 2 के बीच में है ना, 0 से और 2, ये 2 ही आएगा क्योंकि जब आप x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। तो हम यहाँ 0 और 2 के बीच में हम जो है देखे थे। देखिए यहाँ x के ये y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है -1/4 है ना, -1/4। और जो 0 और 2 के बीच में है y की वैल्यू क्या है 2 है, हमें 2 तक ही जो है जाना है ना, तो ये 2 है। तो यानी कि हमारी जो यहाँ रेंज आएगी वो क्या आएगी y की -1/2 से कहाँ तक 2 तक जा रही है ना, कहाँ तक 2। तो एक ये रेंज हो गई, या -1/2 नहीं है 4 है, सॉरी, -1/4 से x² प्लस 3x प्लस 2 की जो रेंज होगी वो 0 से 2 के बीच में देखना है। तो यहाँ 2 होगी, क्या होगी 2। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो 2 से क्या बनी 0, 2 से कितनी बनेगी 0 बनेगी है ना, वो सॉरी इधर है ना -2 से 0, ठीक। तो एक तो ये हमारी रेंज बन गई, ठीक। तो इस प्रकार से हम जो इनको क्या कर सकते हैं, इसकी रेंज जो है फाइंड कर सकते हैं। देखिए समझ में ना आया वो नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल और लेकर के देखते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास ये इक्वेशंस है ना, और मैं इसको कहूं कि फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक, दिस इक्वेशन। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, दोनों साइड इक्वल हो जाए, वही हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब होता है ना। तो यदि मैं इसको कहूं कि x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -2 माइनस साइन x है, ठीक, ऐसे भी है। या मैं इसको जो है इसको इधर ले आऊं, x² प्लस 3x, ये इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, उधर क्या बचा माइनस साइन x बचा, ठीक। या x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस साइन x, इसको इधर ले आऊं है ना, इधर 0 बचा। तो मैं इसको इस टाइप्स में जो है लिख सकता हूं है ना। तो हमें इसका जो है ग्राफ के द्वारा हमें इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, ठीक। और सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसे जो है कितने पॉइंट होंगे या कितने आंसर होंगे जिस पर जो जितने पॉइंट पर ये दोनों क्या हो जाएं इक्वल हो जाएं। यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि x की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे पॉइंट होंगे कि यहाँ हम जो वैल्यू रख दें x के स्थान पे तो ये दोनों इक्वल हो जाए, ऐसी कितनी वैल्यू जाएंगी ये पूछ रहा है, समझे। तो हम जो है इसको ऐसे लिख लिया, ठीक। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये जो हमारी इक्वेशंस होती हैं, ठीक, इस टाइप्स की, तो इनको जो हम देखेंगे कि इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जो है जाएगी, इनकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ठीक। तो हम इसकी रेंज जो है निकालेंगे, और इसके रेंज के साथ साथ ये भी हम देखेंगे कि जो इस टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं, ठीक, इनको हम ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कहते हैं, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कहते हैं। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन क्या कहते हैं, ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक। तो अब हम इसको जो है इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, इसमें ठीक। तो इसको जो है हम इसका ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ये हमें इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा, एक तरफ कर लेंगे तो ग्राफ जो है नहीं बनेगा, क्योंकि एक तरफ एल्जेब्रिक है एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसके ग्राफ जो हम ड्रा करेंगे तो हम इसके पहले जो है क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पहले देखिए a = 1 है, क्या है, यानी पॉजिटिव है,
ठीक है, 0 से बड़ा है, कह सकते हैं पॉजिटिव है। ठीक, तो पहली बात तो ग्राफ जो हमारा बनेगा वो ओपनिंग अप बनेगा, है ना। जो ग्राफ हमारे यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, ओपनिंग अप, ये तो पता चल गया। ठीक, ओपनिंग अप बनेगा। ठीक है, अब हम इसकी जो रेंज निकालेंगे तो हम इसको मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, y है। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब यहां से इसके वर्टेक्स निकालेंगे तो वर्टेक्स क्या आएंगे, वर्टेक्स इसके आएंगे -b/2a -b/2a -3/2। एंड नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, d/4a, तो 3 3 जा 9 -4 4 जा 16/4a 4 2 जा 8, है ना। तो 16 में 9 गए -7/8, तो दूसरा आएगा -7/8। ये इसके वर्टेक्स जो हमने निकाल लिए, ये इसके क्या आ गए, वर्टेक्स हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, -3/2 और 7/8, ये इनके जो वर्टेक्स आ गए। अब इसके बाद इसमें जो क्या देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ओपनिंग अप बनेगा। क्या बनेगा, ओपनिंग अप बनेगा। ठीक, तो अब हम इसमें कुछ x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। ये x एक्सिस y एक्सिस बना, और -3/2 और -7/2 मान लो सपोज दैट यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा जो ग्राफ जाएगा ऐसे कुछ होते हुए जाएगा। ठीक, ये -3/2 एंड -7/8। यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कुछ मिस्टेक है ना, रुक जाइए। देखिए ये पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमारा d जो आया है पहले से -7/8, और उस वर्टेक्स में हमने बताया था -d/4a होता है, इसलिए माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। इसलिए ये पॉइंट यहाँ ना मिलकर के कहीं यहाँ पर जो है मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ हमारा बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ में आया। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप्स में बनेगा। ठीक, अब देखिए यह यहाँ पर ये पॉइंट हमारा क्या है, -3/2 और 7/8 है ये। ठीक, ये हमारे जो इसके पॉइंट मिले। अब देखिए इसमें बात ये है कि इसका तो ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, तो यहाँ जो इसकी रेंज होगी, इसकी रेंज सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 7/8। तो 7/8 से y की जो रेंज होगी ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो ये इनफाइनाइट जा रही, तो इसकी रेंज तो ये हो गई, इसकी रेंज ये आ गई। ठीक, समझ में आया, इसकी रेंज ये मिलेगी। अब हम हमारा ये ग्राफ भी बन गया। अब दूसरा साइन एक्स का ग्राफ सभी को आना चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, मालूम है किसी को, नहीं मालूम है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है ना। मान लो ये 0 है और ये π/2 है और ये पाई है ना। ये 3π/2 है और ये 2π है, ऐसे बनता है। तो ये ऐसे होते हुए ये ऐसे होते हुए जो है ग्राफ बनता है ना। तो अब इसमें माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, जो ऊपर है उसको नीचे कर दें, है ना। जो ऊपर है उसको क्या कर दें, नीचे। तो मतलब ये फिर ऐसे बनेगा, ऐसे इधर से शुरू होगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे बनेगा ये। ठीक, इसका ग्राफ। अब देखिए हमने इसका ग्राफ बनाया, तो ये एक्स अक्ष पर, मतलब इस ग्राफ को कहीं पर कट नहीं कर रहा। जो साइन एक्स का हमने ग्राफ बनाया
है ना, ये साइन एक्स का जो ग्राफ बनाया, ये इसको कहीं पर जो है कट नहीं कर रहा है। कहीं पर कट कर रहा है बताइए? कहीं पर नहीं कट कर रहा, इसलिए मतलब इसका क्या होगा कि इसके नंबर ऑफ जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? जीरो होंगे। मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सोल्यूशन। हमने इसका जो होगा नो सोल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सोल्यूशन। कहीं पर ये दोनों ग्राफ, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कहीं पर कट ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये नो सोल्यूशन होंगे इसके लिए। ठीक, तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, ठीक, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। पहले हम इसको जो है उसी टाइप्स में पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इसके वर्टेक्स निकालेंगे। तो वर्टेक्स अब इस बार हम डी बाई डी एक्स से निकालते हैं। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, है ना। अब इसको जीरो के इक्वल करें तो 2x इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। x इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। ठीक है, हमने इसको क्या माना है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन माना है। ठीक है, तो इसके ये x की वैल्यू जीरो आ गई, और अगर हम यहाँ जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस वन। ठीक, और उस फार्मूले से भी निकाल लेंगे, है ना। यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन है, सो माइनस बी अपान टू ए कामा माइनस डी अपान फोर है। इससे भी निकालेंगे तो b यहाँ पर क्या है? जीरो है। तो अगर b जीरो तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, और d से निकालेंगे तो हमारे पास d के लिए यहाँ पर क्या बनेगा? बी स्क्वायर माइनस फोर है, तो बी स्क्वायर जीरो है, अब फोर ए सी, तो फोर से फोर कर कैंसिल हो जाएगा, और ए भी वन है, तो यानी कि ये हमारा आएगा कितना? माइनस वन। ठीक, तो हमारे पास वर्टेक्स जो है इसके कितने मिल गए? जीरो और माइनस वन वर्टेक्स मिल गए। ठीक, वर्टेक्स हमने इनके क्या कर लिया? निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ जो है यहाँ पर कैसे बनेगा। तो a इज इक्वल टू हमारा क्या है? a, ये a क्या है? a हमारा वन है, यानी कि हमारा ये क्या है? पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओपनिंग अप बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमारा ग्राफ जो प्लॉट होगा वो ओपनिंग अप बनेगा। तो ये भी हमने पता कर लिया कि ग्राफ जो हमारा होगा वो ओपनिंग ऊपर की तरफ, है ना, ओपनिंग अप बनेगा। अब देखिए इसका जो ग्राफ हम निकालेंगे तो हमें y की वैल्यू इसमें से माइनस वन मिली, x की वैल्यू क्या मिली है? जीरो मिली है ना। x की वैल्यू हमको क्या मिली है? जीरो। तो x की वैल्यू हमें जीरो मिली है, तो ये दो ग्राफ जिस जगह पर मतलब काटेंगे, ठीक है, कहने का मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन वो होता है कि वो दो ग्राफ जिस जगह पर काटते हैं, है ना। क्योंकि देखो पहले वाला जो हमने बताया था उसमें कहीं पर दोनों ग्राफ नहीं काट रहे थे, है ना, उसमें इसलिए उसके नो सोल्यूशन हुए। और इसमें देखो अगर जहाँ पर ये दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पर काटेंगे वही उसके जो है सोल्यूशन होंगे। यहाँ यक्स की वैल्यू नहीं निकालना तुम्हें, यहाँ ये बताना है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन मतलब कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी कि यहाँ रखने पर जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब होता है। ये नहीं होता कि यक्स की वैल्यू, यक्स के आंसर ये दो आएंगे, ये नहीं। ठीक है, यहाँ से तो x की वैल्यू तुम जीरो के इक्वल रख करके निकाल सकते हो, लेकिन नहीं, नंबर ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या रख दें कि ये दोनों साइड जो है क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ये होता है नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब। सो इसमें से हम देखेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पर ये जीरो है, ये माइनस वन है इसके वर्टेक्स, तो इसके वर्टेक्स जो हमारा आएगा, ठीक, इसका वर्टेक्स के आधार पे जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा तो कुछ इस टाइप्स में होगा। ठीक, y माइनस वन है तो माइनस वन यहाँ पर कहीं मिलेगा, x जीरो है तो यही हमारा पॉइंट होगा जीरो माइनस वन, और हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप्स में बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये हमारा ग्राफ बन गया, अब हम क्या करेंगे? इसकी जो हमारी रेंज होगी तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? y की माइनस वन है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है y की? माइनस वन। ठीक, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? देखो ये भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, या यहाँ से ये बढ़ता हुआ मतलब चला जा रहा है तो इनफाइनाइट होगी, मतलब इसकी जो रेंज आएगी, ठीक,
वो -1 से लेकर कहाँ तक होगी, इनफाइनाइट तक होगी, समझे, -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यक्स के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या मिलेंगे, यक्स के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो क्या मिलेंगे। तो यक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, यक्स स्क्वायर -1 है तो यक्स इज इक्वल टू +-1 मिलेगा, मतलब यक्स की वैल्यू एक क्या मिलेगी, -1, एक +1 मिलेगी यक्स की वैल्यू। तो एक यक्स की वैल्यू +1, तो +1 मान लो ये है इसका, ये हमारा हो गया 1 0, और -1 मान लो ये हमारा ये 1, और जब मतलब जो ये ग्राफ काट रहा है ना, यहाँ 1 पर यक्स एक्सिस को काट रहा है, यहाँ -1 पर यक्स एक्सिस को काट रहा है, तो ये हमारा ग्राफ क्या होगा, -1 और 0। ठीक, तो ये हमारे x की वैल्यू जो है मिल गई। अब हम साइन x का ग्राफ, जो ये पॉजिटिव है तो साइन x का ग्राफ जो हम ड्रा करेंगे, तो साइन x का ग्राफ हम जब ड्रा करेंगे तो ये हमारा कुछ जो है 1 का मतलब यहाँ 0 फिर 1, ये कुछ इस टाइप्स में जो है होते हुए जाएगा, है ना, इस टाइप्स में। ठीक, तो आप ये देखिए जो ये ग्राफ है हमारा, ये इसको एक तो यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है ना, एक यहाँ और एक यहाँ कट कर रहा है। ठीक, तो मतलब जितने जगह पर ये जो है इस ग्राफ को, ये एक दूसरे को ये ग्राफ कट कर रहे हैं, वही उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 होंगे, कितने होंगे, 2। ठीक, ध्यान रखना, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, 2 होंगे। सो इस प्रकार से हम जो है फाइंड जो है नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दी हो तो उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक, अगर यक्स की वैल्यू कोई पूछे कि यक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम रियलिटी में नहीं बता सकते कि यक्स की वैल्यू क्या होगी, लेकिन ये बता सकते हैं कि जो यक्स की वैल्यू होगी, ठीक, वो जो है कहाँ पर होगी, जो एक्स की वैल्यू हमारी आएगी, ठीक, वो 1, यानी ये हमारा π/2 होता है कुछ ऐसे यहाँ पर, है ना, π/2। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 और π/2 के बीच में आएगी, 1 और π/2 के बीच में। इसी प्रकार इधर जो है अगर यक्स की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ भी रियलिटी नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो जो है -1 से और 0 के बीच में कहीं होगी, -1 से 0 के बीच में कहीं पर होगी। ठीक है, ये हम जो है इसको बता सकते हैं, लेकिन हम रियलिटी जो एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि जो है मतलब यक्स की वैल्यू यही आएगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है इसके फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो हमें ये पता चल गया कि इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, 2 होंगे। सो जय हिंद, और आई होप दैट आप लोगों को समझ में आती होगी, और ये बेसिकल चीज़ें अगर जब तक नहीं आएंगी ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब बढ़िया से पढ़िए, और जो तुम इधर उधर ये ध्यान दे रहे हो ना, वो तुम्हें सब काम नहीं देगा। ठीक है, समझ रहे हो जो तुम सोचते हो, क्योंकि माँ बाप जो अपने पेरेंट्स हैं ना, उनकी आंखें तुम्हारे ऊपर हैं कि हमारे बच्चे कुछ शायद करेंगे, और तुम माँ बाप के पैसों पर ऐश करना चाहते हो तो फिर जो है पढ़ो ही ना। ठीक, अगर वो पढ़ा रहे हैं, जब तक तुम्हें खर्च दे रहे हैं, तो बिल्कुल जो है उस पर फोकस होकर के पढ़िए, नहीं हमें कुछ जो है कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी आंखें तुम्हारे ऊपर लगी कि हमारा बेटा बड़ा होगा कुछ हमारे लिए करेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।